विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे पाठ तीसरा, जरा मुस्कुराइए। तो हंसी मजाक को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन दैनिक जीवन में इसका भी महत्व है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है और हंसने से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और हमारा स्वास्थ्य है जो अच्छा रहता है और चिंता, तनाव और उदासी जो है छूमंतर हो जाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए भी हास्य ज़रूरी है। तो आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़ें कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे। पहला है, मालिक किराएदार से कहता है, किराएदार यानी कि जिसने रहने के लिए घर किराए पर लिया हो वह, उसे किराएदार कहते हैं। तो मालिक किराएदार से कहता है, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? ये प्रश्न करता है कि तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? तो किराएदार कहता है मालिक से कि आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। तो मालिक ने कह दिया होगा कि किराया क्यों नहीं देते, तो मालिक ने कह दिया होगा कि इसे अपना ही घर समझ कर रहना। तो इसकी वजह से किराएदार उसको किराया नहीं दे रहा था। दूसरा है, सोनू का सिर फट गया। सोनू का सिर फट गया तो डॉक्टर सोनू से कहते हैं कि यह कैसे हुआ? तो सोनू डॉक्टर से कहती है, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। तो एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। खोपड़ी यानी कि मस्तक, तो मस्तक में भी कील ठोक रहा करो। इसीलिए उसकी वजह से सोनू ने मस्तक में कील ठोक दिया। आगे है कि जरा ऊंचा बोलो अंकल ने कहा होगा बच्चे से। तो वो कहता है, माफ़ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे है, डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? तो कहता है डब्बू, क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा नहीं हुआ था। इसकी वजह से वो इतिहास में फेल हो गया। आगे है, मुन्ना कहता है अपने पापा से कि पापा, कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। कितने बजे तक? 1:30 बजे तक पढ़ाई की। तो पिता कहते हैं मुन्ना से, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। तो मुन्ना कहता है, सच? मैं तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला। क्योंकि पिता को गर्व हुआ, क्योंकि पिता जानते थे कि 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी, तो 1:30 बजे तक कैसे पढ़ा होगा? तो मुन्ना कहता है, मैं पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब लाइट चली गई। तो यहाँ पे अभ्यास दिया गया है कि जिसमें है प्रश्न 1 कि सामयिक को अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। आपने जो चुटकुले सुने या पढ़े हो उन्हें लिखिए। तो आपको लिखना है, आपने जो चुटकुले पढ़े हो या सुने हो तो आपको ये लिखना है। प्रश्न दूसरा है कि निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहला है कि रमेश पढ़ाई, यहाँ पे दिया गया है परिच्छेद कि रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसीलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा, और उसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। आंखों का तारा बहुत प्यारा। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। कमर कसना यानी कि अच्छी तरह तैयार होना। जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नज़दीक था। ईद का चांद होना यानी कि बहुत दिन बाद मिलना, उसका नंबर भी उसके नज़दीक था। महेश आस्तीन का सांप निकला, लेकिन महेश कैसा निकला? आस्तीन का सांप यानी कि कपटी मित्र बनाकर शत्रु जैसा व्यवहार करता है वो निकला।
और वह अध्यापक की नज़र चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। नज़र चुराना यानी कि किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। आग बबूला होना यानी कि बहुत क्रोधित होना। तो इस परिच्छेद में मुहावरे हैं आँखों का तारा, कमर कसना, ईद का चांद होना, आसिन का सांप, नज़र चुराना और आग बबूला होना। तो आपको इसका वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न तीसरा है कि रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला है कि मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं, तो उसका लिंग दादाजी, दादाजी तो दादी जी, तो मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। दूसरा, एक आदमी ने मुझसे कहा, तो आदमी का औरत, तो एक औरत ने मुझसे कहा। तीसरा, लेखक कहानी लिख रहा है, तो लेखिका कहानी लिख रही है। लेखक का क्या होगा? लेखिका। फिर है मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है, तो मालकिन का लिंग परिवर्तन तो मालिक, तो मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा, अब मोर का लिंग परिवर्तन तो मोर तो मोरनी, तो बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। फिर है जंगल में शेर दहाड़ रहा है, तो शेर का शेरनी, तो जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। सातवां है कि सेठ दुकान में बैठे हैं, तो सेठ की जगह सेठानी, सेठ का लिंग परिवर्तन सेठानी, तो सेठानी दुकान में बैठी है। अध्यापक पढ़ रहे हैं, तो अध्यापिका पढ़ रही है। पंडित रामायण सुनाने लगे, तो पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। 10वां, लड़का दुकान के पास खड़ा है, तो लड़की दुकान के पास खड़ी है। प्रश्न चौथा है कि उदाहरण के अनुसार शब्द का 4-4 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे उदाहरण दिया है घर, तो मेरा घर सूरत में है, मुझे अपना घर बहुत पसंद है, मेरे घर में 3 कमरे हैं और मैं अपना घर साफ रखता हूँ। वैसे आपको शब्द यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनका 4-4 वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला है बाग, तो बाग में फूल खिलते हैं, बाग में लड़के खेलते हैं, मैं रोज़ बाग में जाता हूँ और यह बाग बहुत सुंदर है। वैसे है नदी, तो हम नदी में नहाते हैं, लोग नदी में तैरते हैं, नदी में नावें चलती है और गंगा पवित्र नदी है। वैसे है दोस्त, तो प्राप्ति मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त पढ़ने में होशियार है, मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ और जीवन में दोस्त का होना ज़रूरी है। पसंद, मुझे गुलाब का फूल पसंद है, दीदी की पसंद चमेली का फूल है, मैं केवड़ा पसंद करती हूँ और सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। वैसे है कहानी, मैं प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ रहा था, मुझे कहानी पढ़ने का शौक़ है, गुरुजी ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई और बच्चे कहानी सुनने में मग्न थे। आगे है प्रश्न 5वां कि कहावतों के अर्थ दिए गए हैं, कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। यहाँ पे कहावतें हैं और उसके अर्थ है कि अक्ल बड़ी है बेस, तो उसका अर्थ है कि शरीर बड़ा होने से अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है, यानी कि कद में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। रोग का एक कीटाणु छोटा होने पर भी हमें बीमार बनाकर कड़वी दवा खाने के लिए मजबूर कर देता है। इसी तरह अक्ल सूक्ष्म और अदृश्य शक्ति है। यह सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य की अक्ल का जलसा है।
यदि भैंस में अक्ल होती तो वह पशु क्यों कहलाती? मनुष्य के पास अक्ल है, इसीलिए वह भैंस को पालकर उसका दूध निकालता है। हाथी और शेर भी मनुष्य के वश में हो जाते हैं, इसीलिए मनुष्य की अक्ल को भैंस से बड़ा माना जाता है। चलो आगे है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी कि एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। तो हम किसी विपत्ति में फंसे हुए होते हैं तो उसमें से निकलने का प्रयास करते हैं, तो वैसे ही वैसे हम फंसते जाते हैं। आगे है तीसरा कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। यानी कि हम कोई भी काम होता है वो हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन हमें वो काम पसंद नहीं आता तो हम छोड़कर दूसरा काम ढूंढने निकल जाते हैं। तो जो हम काम करते हैं उसका कोई महत्व होता नहीं है। चौथा है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी कि जो डींग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। और पांचवा है जैसी करनी वैसी बननी, यानी कि जो जैसा करता है उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है।